हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई की ओर से बहुत बड़ी एक अपडेट है। इसी वीक एक अपडेट आया है जिसमें आपके लेटेस्ट सिलेबस की बात हुई है। तो अभी हम बात करेंगे मैथ्स के लेटेस्ट सिलेबस की, इसमें क्या मॉडिफिकेशन हुए हैं और कौन कौन से चैप्टर्स हमको करने हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम 2 टर्म में होने वाले हैं, एक टर्म 1 और एक टर्म 2 के बेसिस पर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हम टर्म 1 का पोर्शन क्या है। ठीक है, तो इस टर्म 1 के पोर्शन को एक बार ऑब्जर्व करते हैं। तो देखिए, इसमें आपको करने क्या है, नंबर सिस्टम में आपके 6 मार्क्स रहेंगे, अलजबरा में 10 मार्क्स रहेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 6 मार्क्स रहेंगे, ज्योमेट्री में 6 मार्क्स रहेंगे, ट्रिगोनोमेट्री में 5 मार्क्स रहेंगे, मेंसुरेशन में 4 मार्क्स रहेंगे, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आपको 3 मार्क्स रहेंगे और टोटल 40 मार्क्स। ठीक है, और इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स। तो आप देखेंगे कि टर्म 1 का जो आपका टोटल होता है वो है 50 आपका टर्म 1 का टोटल है। ठीक है, तो आइए सिलेबस को हम लोग गौर से देखते हैं। तो ये मार्क क्राइटेरिया है इंटरनल असेसमेंट का, जहां पर आपको पीटी के लिए 3 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, मल्टीपल असेसमेंट जो है उनके लिए 2 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, पोर्टफोलियो के लिए 2 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे और स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिकल वर्क उस पर 3 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, टोटल 10 मार्क्स ईच टर्म के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेबस को डिटेल से देखते हैं। ये है यूनिट नंबर सिस्टम, ये यूनिट है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे। नंबर सिस्टम में सिर्फ रियल नंबर आएगा। रियल नंबर में आपको करना क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, statements after reviewing work done earlier and after illustrating and motivating through examples. So decimal representation of rational number in terms of terminating and non-terminating recurring decimal. Okay, ये रहेंगे आपके रियल नंबर के जो सिलेबस है। ठीक है, उसके बाद यूनिट अलजेब्रा में आपको करने हैं 2 चैप्टर्स, एक हो गया पॉलिनोमियल्स, एक हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो देखिए, इसमें आपको कौन से टॉपिक्स करने हैं, इसमें जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ओके, ये करने हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही केवल आपको करना है। इससे ज्यादा अगर कुछ एक्स्ट्रा है सिलेबस में तो वो रिड्यूस हो गया, उसको करना नहीं है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, इस चैप्टर में आपको करना क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स एंड द ग्राफिकल मेथड्स ऑफ देयर सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, ग्राफिकल मेथड आपको करने हैं। ठीक है, अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स अलजेब्रिकली, जैसे कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम रहेंगे। ठीक है, टफर नहीं रहेंगे, सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम आपको दिए जाएंगे, जो इन द सेंस हम जिसकी बात कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे, सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स। ओके, उसके बाद सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन। हाँ, एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन रहता है जिसको आपको क्या करना पड़ता है, लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना पड़ता है। हाँ, वो पोर्शन आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर ही है जहाँ पर लाइंस इन 2 डायमेंशन। ठीक है, रिव्यू कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन, ये आपको कवर करने हैं, ये आपको करने हैं। ओके, नीड टू बी कवर। ओके, उसके बाद ज्योमेट्री में देखिए, ज्योमेट्री में आपको क्या करना है, ज्योमेट्री में आपको करना है चैप्टर ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल में क्या क्या करना है, डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, काउंटर एग्जांपल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। यानी आपको यहाँ एक्सरसाइज तो कवर करने ही पड़ेंगे, एक्सरसाइज के साथ साथ आपको एग्जांपल्स भी कवर करने पड़ेंगे। सिर्फ एग्जांपल्स ही नहीं, यहाँ के जो सेलेक्टेड थ्योरम्स है, जैसे कि ये प्रूव करना है आपको, कौन सा, ये बीपीटी है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसमें क्या है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो। ओके, ये बीपीटी थ्योरम्स है।
तो फिर मोटिवेट किया जाएगा, मतलब आपको ये पढ़ने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है, बट द प्रूफ आपको जो आएगा जिसमें प्रूफ लिखा हुआ है। ओके, सो इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ओके, तो जैसे कि ये आपका हो गया कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, ठीक है। उसके बाद आइए 3 नंबर, इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको मोटिवेट किया जा रहा है टू लर्न दिस वन। इफ इट two triangles, the corresponding angles are equal, their corresponding sides are proportional and the triangles are similar. Yes, exactly. Next है motivate किया जा रहा है आपको, if the corresponding sides of the two triangles are proportional, their corresponding angles are equal and the two triangles are similar. ये आपको बताना है। फिर जाके मोटिवेट किया जा रहा है आपको नेक्स्ट जो है थ्योरम, if one angle of a triangle is equal to one angle of another triangle and the sides including these angles are proportional, the two triangles are similar. ये तो हो गया सिमिलर थ्योरम्स के, ठीक है। तो if perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of the right triangle to the hypotenuse, the triangle on each side of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. Okay, ये थ्योरम्स आपको करने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है, मीन्स एनी हाउ यू नीड टू कवर, माने ये सारे जो थ्योरम से आपको कवर करने होंगे। बट प्रूफ के लिए हमने देखा पाइथागोरस थ्योरम करना है, यहाँ पे ये हो गया आपका पाइथागोरस, ओके, पाइथागोरस थ्योरम हो गया। इसके पहले आपने बीपीटी देखा। यहाँ पे 7th नंबर में देखिए, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। फिर देखिए पाइथागोरस में इन राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन अदर टू साइड्स। ओके, नेक्स्ट आपको जो थ्योरम करने हैं, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑन अदर टू साइड, द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल, ठीक है। इन सारे थ्योरम्स की आपको डिस्कशन करनी है, लेकिन जो बेसिकली जिनको आपको प्रूव करना है वो हो गया आपका बीपीटी, ठीक है, और एक हो गया आपका पीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम। ओके, उसके बाद देखिए ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री में आपको क्या कवर करना है, इसमें इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री आपको करना है। इसमें क्या करना है कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस वेल डिफाइंड। ओके, वैल्यू ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, जैसे कौन कौन से वैल्यूज आएंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, केवल ये 3 वैल्यूज के ही सम आएंगे, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज, ठीक है, और रेशियोज के बीच में जो रिलेशनशिप है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इन सब के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशनशिप आपको दिखाना होगा। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन। सो ट्रिगोनोमेट्री में हमको क्या करना है, जो सिंपल आइडेंटिटीज है, जो कॉम्प्लेक्स नहीं, जितने सारे सिंपल आइडेंटिटीज हैं वही दिए जाएंगे, ठीक है, और हमें उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। ओके, उसके बाद देखिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये जो है आपके मेंसुरेशन के अंडर में है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या कवर करना है, मोटिवेट द एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है, वो फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल, ठीक है, सेक्टर और सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ये आपको जब बताएंगे चैप्टर उससे क्लियर हो जाएगा। तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एरियाज एंड पेरीमीटर, circumference of the above said plane figures. In calculating area of segment of a circle, problem should be restricted to central angle 60 degree and 90 degree। यानी जब भी आप एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, किसी सेगमेंट का, ठीक है, उस समय मैक्सिमम और मिनिमम आपको 60 डिग्री जो एंगल वैल्यू है वो और 90 डिग्री जो एंगल वैल्यू है वही एप्लीकेबल होंगे, उससे रिलेटेड सम्स करने हैं। ओनली प्लेन फिगर्स इन्वॉल्विंग ट्राइंगल्स, सिंपल क्वाड्रिलेटरल्स एंड circles should be taken. So next है statistics and probability। statistics and probability में आपको कवर क्या करना है, इसमें आपको कवर करना है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ probability, simple problems on finding the probability of an event। okay, then after second term देख लीजिए, ठीक है। सेकेंड टर्म में आपको क्या कवर करना है, वही अलजेब्रा कंटिन्यू होगा, इसमें आपका 10 मार्क रहेगा। जियोमेट्री कंटिन्यू होगा, इसमें 9 मार्क्स। ट्रिगोनोमेट्री कंटिन्यू होगा, इसमें 7 मार्क्स। मेंसुरेशन में आपको यहाँ 6 मार्क्स रहेगा, स्टैटिस्टिक्स में 8 मार्क्स रहेगा। टोटल कुल मिलाकर आपका कितना 40। मैक्सिमम मार्क्स आपका किसमें दिख रहा है, अलजेब्रा में, ठीक है, जियोमेट्री में। लाइक दिस अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया मार्क्स को। फिर वो इंटरनल असेसमेंट 10, कुल मिलाकर देखा जाए तो 50 होगा।
ठीक है। तो सबसे पहला अलजेब्रा के पोर्शन में क्या आएगा यहाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है, जहाँ पर it doesn't equals to 0। तो सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ओनली रियल रूट बाय फैक्टराइजेशन, रियल रूट्स आएंगे एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, relationship between discriminant and nature of roots, situational problems based on the quadratic equations related to day to day activities, okay। तो डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड जितने भी सम्स हैं, ठीक है, उस तरीके के सम आ सकते हैं। प्रॉब्लम ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर एक्सक्लूडेड, ओके, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर एक्सक्लूडेड, यानी जितने भी कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आपके नहीं रहेंगे, ओके। वेल नाउ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी जिसको हम लोग कहते हैं एपी, ओके। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है, मोटिवेशन फॉर स्टडिंग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ nth टर्म एंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इन एपी एंड देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, ओके। टू सॉल्व द डेली लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने सारे जो सम है वो आएंगे, ठीक है। सम इन द सेंस जो भी वर्ड प्रॉब्लम आपके डेली लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम रहेंगे। एप्लीकेशन बेस्ड ऑन सम टू n terms of an AP are excluded, so sum of n terms will not come whenever the such question will be find out the sum of nth terms or n terms, okay, then you not need to do, okay, करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आप देखिए ज्योमेट्री पोर्शन जो है, ज्योमेट्री पोर्शन में क्या कवर करना है, यूनिट 3 ज्योमेट्री पोर्शन में आपका, अच्छा, इस यूनिट के ज्योमेट्री पोर्शन में सर्कल में टेंजेंट टू ए सर्कल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके। ये आपको करना क्या, प्रूव द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके, दैट यू नीड टू प्रूव, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। फिर और प्रूफ में है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, सिंपल सी बात है। इस तरीके से अगर हम किसी पॉइंट से हमने इस तरीके से सर्कल पर हमने टच किया तो सिंपली क्या है, इक्वल डिस्टेंस है इस पॉइंट से, वही बात हो रही है, ठीक है। तो जो भी है वी नीड टू डू दिस वन। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन के अंदर में डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो इंटरनली और टेंजेंट्स टू ए सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड, तो ये आपको कवर करने हैं कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्रिगोनोमेट्री जिसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, इसमें सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री करना है, जिसमें मीन्स प्रॉपरली इस चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंसेस, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, सिंपल प्रॉब्लम ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंस, ओके। प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट एंगल्स, राइट ट्रायंगल्स, 2 राइट ट्रायंगल्स प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे, इस प्रकार से 2 राइट ट्रायंगल्स नहीं रहेंगे, ठीक है। सो and angle of elevation and depression should be how much, only 30 degree, 45 degree, 60 degree, okay। so what happening, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो वेरिएशंस है सिर्फ 30, 45 और 60 का रह रहा है, ठीक है। उसके बाद मेंसुरेशन चैप्टर में देखिए, मेंसुरेशंस के अंडर में हम देखते हैं कि चैप्टर जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ओके। वेल ये काफ़ी क्रूशियल, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो देखिए इसमें क्या कवर हुआ, रिड्यूस हुआ, पता चल जाएगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू of the following: cubes, cuboids, sphere, hemisphere and right circular cylinder, cylindrical cones, ठीक है, सिलेंडर या फिर कोन्स, ठीक है। तो ये सारे जो आप फिगर है इनको ठीक से आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा, इनके फॉर्मूला etc, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटालिक सॉलिड इनटू अनदर एंड अदर मिक्स्ड प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम्स विद कॉम्बिनेशन ऑफ not more than two different solid be taken, okay, means combination of not more than 2, means at least there should be combination of 2, okay, such problem where the combination of 2 will be there, at least 2, okay। next you see statistics and probability, जो लास्ट है हमारा चैप्टर, ठीक है। इसके अंदर में हम क्या करना है, स्टैटिस्टिक्स में करना क्या है, स्टैटिस्टिक्स में हमें मीन, मीडियन, मोड ऑफ ग्रुप डेटा, ओके, बाई मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड, मीन बाय डायरेक्ट मेथड,
and assume mean method only. So mean is, you know that 3 methods are there used in your book. So you will do only direct method and assume mean method. Step deviation method not. Okay, तो आपको step deviation method नहीं करना है. Step deviation method नहीं करना है. ठीक है, इसको नहीं करना है. So that इस तरीके से हम देखते हैं कि वही इंटरनल असेसमेंट में आपको यहाँ पर पीरियोडिक टेस्ट के लिए 3, मल्टीपल असेसमेंट के लिए 2, पोर्टफोलियो के लिए 2, स्टूडेंट इनरिचमेंट एक्टिविटीज प्रैक्टिकल के लिए 3, फाइनली यहाँ 10 और उस थ्योरी में अबव थ्योरी में हमें देखते हैं यहाँ 10 अबव थ्योरी 40, कुल मिलाकर 50. तो मैक्सिमम मार्क्स पर सब्जेक्ट जो रहेंगे, ठीक है, आपके टर्म 1 में वो 50 तो टर्म 2 में भी 50. ठीक है, तो ये आपका एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन था आपके मैथ्स सिलेबस का. ठीक है, दैट आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी वर्दी लगा होगा. ठीक है, और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन और हमारे क्लास से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.